हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। फटाफट हमारे साथ से बच्चे एक बार कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे। सभी बच्चों के बीच हम लाइव आ चुके हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी को ढेर सारा गुड आफ्टरनून है, ढेर सारा प्यार है, ढेर सारा आशीर्वाद है। आइए हमारे साथ एक बार कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लाइव आ जाएंगे। उसके बाद हम एक अच्छे, आज जो है बच्चों बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला। जो भी बच्चा आज मिस करेगा बहुत रोएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए आज का जो क्लास है बहुत ही बेहतरीन है। वो भी बच्चे थोड़ा सा वीडियो देख के स्किप ना करेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 3 से 4 नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप क्लास पूरा करो, ठीक है ना। जो भी रहेगा 40 मिनट 30 मिनट जो भी क्लास रहेगा पूरा आप करो। आपके लिए आज से क्लास बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं। चलिए सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बहुत बढ़िया बच्चों। कहा गया है कि हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी है। मेरे शेर शेरनियों, हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी है। अरे जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी है। तो बच्चों आपका संघर्ष जारी है, जीत आपका नक्की होगा, पक्का होगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों आर यू रेडी फॉर द क्लास? हम सब क्लास को स्टार्ट करें। चलिए बहुत बढ़िया, हम भी अच्छे हैं बच्चों, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, आई एम फाइन, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बेहतरीन ढंग से बेहतरीन मोड़ की ओर लेकर चलते हैं, ठीक है ना। नहीं, हवाओं का धारा जिस तरह से चलता नहीं, उसी तरह से हम लोग भी चलेंगे आज। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ठीक है ना। देखिएगा सब लोग और समझिएगा और जवाब दीजिएगा। देखिए कहता पहला सवाल, भूषण ने कौन सी कविता लिखी थी? मेरे बच्चे मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, कल हमने आपको पढ़ाया, ठीक है ना। जितना भी आज क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, कल वाला से मिलेगा। जो हमने पढ़ाया कल वही सारा क्वेश्चन हम उठा के लाए आज। तो बच्चों आप सबको बताना है कि भूषण ने ऐसी कौन सी कविता लिखी थी जो हमने आपको कल पढ़ाया था। चलिए बता दीजिए, एक बार सब लोग फटाफट आंसर करेंगे, ठीक है ना। छाप दीजिए स्क्रीन बोर्ड में, राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले नंबर क्वेश्चन का बहुत ही प्यारा सवाल है और बेहतरीन क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए लाजवाब सवाल है। ये सब क्वेश्चन जो है ना छपने वाला सवाल है। हाँ जी, छपने वाला सवाल है बाबू, ठीक है ना। तो इसलिए ये सब को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है ना। बढ़िया से बिल्कुल एकदम अच्छे से रखना है, ठीक है। कहता है देखिए, छप्पय पद कवित या कलवक, हम आपको कल क्या पढ़ाए थे? कल हम आपको पढ़ाए थे कवित। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? कवित हो जाएगा, ठीक है ना। यही जो हमारा है बच्चों आंसर हो जाएगा कवित। ओके, क्लियर है सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे नंबर सवाल। लीजिए दूसरा सवाल कहता है कि कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? कवित को भैया किसने लिखा है? कवित को किसने लिखा? थंबनेल में एकदम देखिए सामने दिख रहा होगा आपको। थंबनेल में बच्चों आपको सामने दिख रहा होगा। चलिए आंसर दीजिए आप सब, ठीक है ना। कवित को किसने लिखा है? राइट आंसर दीजिए। बहुत ज्यादा गर्मी है जी, ठीक है ना। नहीं, कहता है चरद सीमा जो पार कर चुका ना वही है। हम आपके सामने किस प्रकार से खड़े हैं, किस तरह से क्लास ले रहे हैं, तो भाई बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। फिर भी बट क्लास ले रहे हैं आप सबके लिए, ठीक है ना। क्योंकि आप सब हमारे बीच हैं, इसलिए हम भी आपके बीच हैं। देखिए कवि शीर्षक कविता के कवि कौन है बच्चों? तो बाबू भूषण है, ठीक है ना। बाबू क्या है? भूषण। भूषण जो हमारा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस बच्चे ने हमारे साथ ऑप्शन नंबर बी को टिक किया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। देखिए आपका आंसर इस तरह से होना चाहिए, इतना फास्ट आप लोग करो, ठीक है ना भाई। बगल वाला पड़ोसी को थोड़ा सा तो जलन हो। जो आपके पड़ोसी हैं बगल वाले, भाई उनको थोड़ा सा भी जलन होना चाहिए, ठीक है ना। कि किसका बेटा है, किसका बेटी है, बड़ा इतना गर्मी में भी पड़ रहा है नहीं।
उसके सामने से गुजरना चाहिए, ठीक है ना, उसके कानों के जस्ट नजदीक से गुजरना चाहिए आपका कमेंट। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया यहां तक। तीसरा सवाल देखिए क्या कहता है, भूषण जो है रीति काल के किस धारा के कवि हैं? मेरे बच्चे, भूषण जो हैं वो क्या रीति काल के कवि हैं। कौन से कवि? तो रीति काल के कवि हैं, लेकिन कौन से धारा के कवि हैं? कौन से धारा के कवि हैं भैया? टेढ़ी मेढ़ी धारा के हैं कि सीधे धारा के हैं? कौन से धारा के हैं? चलिए बताइए, आंसर दीजिएगा आप सब। तीसरे नंबर क्वेश्चन का फटाफट आप सब आंसर करो। निर्गुण धारा, रीति युक्त धारा, सगुण धारा या बच्चों रीति युक्त धारा? चलो आंसर कीजिए आप सब। एक रीति युक्त है बच्चों, अलग है, एक अलग है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा सोच समझकर आंसर दीजिएगा आप सब। ये भाई अलग है, ये भी अलग है, ठीक है ना, तो दोनों में थोड़ा सा है, कंपेयर है, तो आप सब थोड़ा सा सोच समझकर आंसर दीजिएगा क्या होगा। टक्कर तो यही दोनों में है, ठीक है ना, टक्कर क्या है? टक्कर इन्हीं दो भैया में है। ये तो बेचारा ऐसे ही फालतू में आ गए, बीच में ऐड हो गए हैं। चलिए आंसर कीजिए आप सब। देखिए जो बच्चे हमारे साथ ऑप्शन नंबर डी को टिक करें, बहुत बढ़िया, ठीक है ना बच्चों, क्या हो जाएगा? रीति युक्त धारा। नहीं, क्या हो जाएगा साथियों? रीति युक्त धारा जो हमारा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगला सवाल आपका है, चौथा नंबर देखेंगे। लीजिए चौथा नंबर कहता है, कबीत के प्रथम पद में कौन सा रस है? भैया अब आपको बताना है, कबीत जो है उसके प्रथम पद में कौन सा रस, कौन सा रस है, ठीक है, तो कहता है वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या इनमें से कोई नहीं। चलिए छाप दीजिए, आंसर क्या होगा? कौन सा रस है भैया? चौथे नंबर सवाल है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, बहुत ही बेनिफिशियल है। चलिए आप सब उत्तर दीजिए फटाफट। हाँ जी बहुत बढ़िया। देखिएगा जो बच्चे हमारे साथ क्या है बच्चों, वीर रस से, कल ही हमने आपको बताया था नहीं, क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसने भी हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए को टिक किया बहुत बढ़िया, ठीक है ना। हाँ जी, अगला सवाल देखिएगा, पांचवा नंबर कहता है, कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? ठीक है ना, अभिव्यंजना हुई है किसके? तो द्वितीय पद में बच्चों, ठीक है ना, तो भैया करुण रस में होगा, श्रृंगार रस में, वीर रस में या विभत्स रस में? चलिए उत्तर कीजिए आप सब, ठीक है ना, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थोड़ा सा फास्ट फास्ट आप लोग जवाब देंगे। पांचवें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? देखिए जो बच्चे हमारे साथ डी को टिक करें बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? विभत्स रस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। जिसने भी बच्चे हमारे साथ ऑप्शन नंबर डी को टिक किया है बहुत बढ़िया, ठीक है ना, हाँ बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे आते हैं, छठे नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने छठा नंबर सवाल, कहता है भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या इनमें से कोई नहीं? हमने चार ऑप्शन आपको दिया है, चारों में से आंसर क्या होगा? चलिए बताइए आप सब। चलिए आंसर कीजिएगा आप सब, फटाफट आंसर कीजिएगा। छठे नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए
हमारा हो जाएगा वज्र भाषा में किया था, ठीक है ना। कौन से भाषा में रचना किया, तो वज्र भाषा में। अगला सवाल है 7वां, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा था। भैया कौन सा, कल बताया था हमने, नहीं कौन सा रूप धारण कर रखा था, आप सब बताएंगे। तो बच्चों देखिए, भयंकर रूप तो नहीं बताएं, मधुर भी नहीं बताएं, भी नहीं बताएं, तो बताए थे क्या, रौद्र रूप। नहीं, कौन सा, तो रौद्र रूप जो है उनका जो तलवार है धारण कर रखा था, ठीक है ना। 8वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है। बच्चों बहुत बढ़िया, नहीं काली को क्या प्रदान कर रही थी, चलिए जरा जवाब दीजिएगा। छत्रसाल की तलवार जो है काली देवी को क्या प्रदान कर रही थी। गहना, भोजन, प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, आप सब थोड़ा सा उत्तर कीजिए जरा इसका। हाँ उत्तर कीजिए आप सब, थोड़ा सा फास्ट फास्ट करेंगे, ठीक है ना। देखिए इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, जो बच्चे हमारे साथ भोजन को टिक कर रहे हैं, ठीक है ना। भोजन हो जाएगा जी, ठीक है। 9वां नंबर देखिएगा, कहता है लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है। भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नहीं आपका जो है 9वां नंबर जो सवाल है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। देखिए हमने इसमें आपको बताया था कल, ठीक है ना, क्या बताया था कि श्रेष्ठ, हाँ श्लेष भी नहीं बताया था, रूपक भी नहीं बताया, अनुप्रास हमने बताया था, उपमा भी नहीं बताया था। तो हमारा होना भी चाहिए क्या, तो अनुप्रास होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, अनुप्रास होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ चलिए बहुत हुआ। देखिए कमेंट पे थोड़ा सा कम ध्यान देंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि कमेंट पे ध्यान देने से क्या होता है, 2 से 4 मिनट जो क्लास से ज्यादा चला जाता है। तो इसलिए कमेंट पे ध्यान ना देते हुए हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। आपका ये चीजें ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। हाँ कमेंट आप सब कीजिए ना, जिसका हम कमेंट यूनिक देखेंगे भैया हम उसका जवाब देंगे। तो आप सब ऐसा कमेंट कीजिए, थोड़ा सा यूनिक कीजिए, ठीक है ना, कि सबको अच्छा लगे। अब देखिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन, ए लो जी 10वां नंबर सवाल। निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है। भैया इसमें जो है कौन सी रचना जो है भूषण, साकेत, कामायनी, भक्तमाल, शिवराज, हाँ शिवराज भूषण। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। देखिए साकेत नहीं होगा, कामायनी नहीं होगा बच्चों, उसके बाद देखिएगा भक्तमाल आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपका होगा क्या बच्चों, तो आपका जो हो जाएगा भैया शिवराज भूषण हो जाएगा। नहीं क्या हो जाएगा बाबू, तो बच्चों शिवराज भूषण हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा शिवराज भूषण। शिवराज भूषण जो हमारा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 11वां नंबर, कहता है भूषण ने समुद्रग्नि से किसकी तुलना की है। समुद्र अग्नि से किसका तुलना किया था बताओ, छत्रसाल, शिवाजी, राम की, या इनमें से कोई नहीं। चलिए छाप दीजिए, कल हमने आपको बताया था, नहीं कल हमने आपको बताया था। हाँ समुद्र अग्नि से किसका तुलना किया गया था। चलिए आंसर दीजिए। तो बाबू हमने बताया था ना जी, शिवाजी का तुलना किया गया था ना बच्चों, शिवाजी का तुलना किया गया था, ठीक है। हाँ आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12वां नंबर देखिएगा आप सब। लो जी 12वां नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है। भैया दंड, एक दंड होता है, ठीक है ना। तो आप सबको बताना है भूषण के
प्रथम रस में कौन सा दंड, हाँ प्रथम दंड में कौन सा रस है? यहाँ पे तो एक ही रस का जिक्र हो रहा है, वो हमारा है वीर रस। क्या हो जाएगा? वीर रस। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिसने भी हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। हाँ बच्चों बहुत बढ़िया। अगला उत्तर आप देना है 13वें नंबर क्वेश्चन का। कथाभूषण के द्वितीय छंद में किस रस के विभिन्न, अब वहां प्रथम था, यहाँ द्वितीय रस है, ठीक है ना। तो आपको बताना द्वितीय, हाँ किस रस की व्यंजना हुई है। तो बच्चों देखिए, वीर रस, रौद्र रस, भक्ति, प्रथम में तो वीर हो गया, दूसरा में हमारा क्या हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो बच्चे हमारे साथ ऑप्शन नंबर बी को टिक करें बहुत बढ़िया, ठीक है ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा आपके सामने 14वां नंबर क्वेश्चन। कहता है प्रलय भानु तम तोम में कौन सा अलंकार है? चलिए बहुत बढ़िया। आप सबसे एक यही उम्मीद है कि थोड़ा सा आप सब क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है ना। आप सब क्लास को शेयर नहीं करते, मजा नहीं आता है। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा सा आप भी मेहनत करो हमारे लिए, ठीक है ना। क्या लगता है जी, लाइक करने में कुछ लगता है? नहीं लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप सब इतना करते रहे। रूपक, अनुप्रास, यमक या उपमा कौन सा अलंकार है? बताओ। 14 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सवाल है। बताइए आप सब। देखिए इसमें जो हो जाएगा प्रलय भानु तम तोम में हो जाएगा रूपक हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। हाँ रूपक अलंकार हो जाएगा हमारा। जो भी बच्चे हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहा बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। हाँ जी बहुत बढ़िया। अगला जो सवाल है 15वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कौन सी कृति भूषण की है भैया? ऐसी कौन सी जो कृति है भूषण की है? उत्तर दीजिए आप सब, ठीक है ना। कौन सी कृति भूषण की है? तो शिवा वापनी, ये सब नहीं है, ठीक है ना। इस सबको गोली मारिए और इसे लेकर चलिए। शिवा वापनी का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे, जिस बच्चे ने हमारे साथ ऑप्शन नंबर बी को टिक करा बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला जो सवाल है 16वां नंबर देखिएगा। लो जी 16वां नंबर क्वेश्चन है। कहता कवि भूषण की उपाधि दी थी, कवि भूषण की उपाधि किसने दिया था भैया बताओ जरा। हाँ कवि भूषण की उपाधि किसने दिया था? देखिए किसने दिया था, तो बच्चों चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दिया था। कौन दिया था? चित्रकूट के, हाँ सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दिया था। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसने भी हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए को टिक किया बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगला देखिएगा 17वां नंबर क्वेश्चन। कहता है भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी? भूषण ने किस रस को बच्चों प्रमुखता दिया था? श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस या वीर रस? चलो छाप दीजिए आप सब। चलिए बहुत बढ़िया, आप सब उत्तर देंगे। देखिए भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी थी, तो करुण रस को दिया था, ठीक है। किस रस को बच्चों? तो करुण रस को प्रमुखता दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिएगा 18वां नंबर क्वेश्चन। शिवराज भूषण ने, भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में कितने अलंकार का निरूपण किया गया बच्चों, ठीक है। 110, 12, 8 या 105? हमने कल ही आपको बताया था, नहीं कल ही हमने आपको बताया था
देखिए हमारा जो उत्तर हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। चलिए हाँ, आप सब नोट कर लेंगे यहां तक, ठीक है ना। तो ठीक है ना, हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। जिसने भी हमारे साथ ऑप्शन नंबर डी को टिक किया है बहुत बढ़िया, ठीक है ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिएगा, अगला जो आपका है 19वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। आई होप आप सब इसे अच्छे से जवाब दे पाएंगे, ठीक है ना। कहता है कि भूषण की कृति नहीं है मेरे बच्चे, अब आपको बताना है कि भूषण की कृति नहीं है, कौन सी कृति जो है नहीं है। तो भूषण हजारा, भूषण उल्लास, या दूषण उल्लास, या हर्षोल्लास। चलिए छाप दीजिएगा आप सब, आंसर हमारा क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। हाँ देखिए, जिसने भी हमारे साथ ऑप्शन नंबर डी को टिक कर रहे हैं बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बाबू, हर्षोल्लास जो हमारा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, क्या हो जाएगा बच्चों, हर्षोल्लास जो हमारा है बाबू बहुत बढ़िया आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा यही, ठीक है। अगला जो सवाल आप देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भूषण के प्रिय नायक हैं मेरे बच्चे, भूषण के प्रिय नायक कौन है, अब ये आपको जवाब देना है। तो भैया देखिएगा, भूषण के जो प्रिय नायक हैं छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल हैं, ये सब हमारा नहीं होगा, ठीक है ना। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओके। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अगला सवाल देखिएगा 21वां नंबर, कहता शिवाजी के पुत्र का नाम था, शिवाजी के पुत्र का नाम आपको बताना बच्चों, ठीक है ना। चलिए हाँ, शिवाजी के पुत्र का नाम बताना है आपको। तो बच्चों देखिए, तो रुद्र प्रताप नहीं था, शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। क्या था बच्चों, साहू जी था। हमारा जो आंसर हो जाएगा भैया साहू जी, साहू जी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया। अब देखेंगे हम लोग 22वें नंबर क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने 22वां नंबर सवाल, कहता है शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं, शिवा बावनी में बच्चों कितने मुक्तक हैं, 55, 152, या बच्चों 52, या 252, चलो बताओ सर। हाँ सही बच्चे बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। हाँ देखिए, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा, ठीक है। कितने मुक्तक हैं, तो बाबू 52 है, ठीक है। आप सब क्या टिक कीजिएगा, 52 को टिक कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कहता है छत्रसाल दशक में छंद हैं, कितने छंद हैं, छत्रसाल दशक में बच्चे कितने छंद हैं बाबू। देखिए छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं, तो देखिए आप सब 10 को टिक करना, ठीक है ना। 110 नहीं होगा, 210 भी नहीं होगा, 310 भी नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ क्लियर है यहां तक, बहुत बढ़िया। अब आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अगला जो सवाल है 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या कहता है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन, ये आप सब ध्यान से देखना। कहता है भैया भूषण के पिता का नाम क्या था। अब आपको बताना कि भूषण के पिता, सबसे पहले हमने आपको ये चीजें बताया था
कि उनके पिता का भी नाम हमने बताया था, माता का भी नाम हमने बताया था। तो आप सब बताओ राइट आंसर क्या होगा। देखिए उनके जो पिता थे, पिता कौन थे भैया? रत्नाकर त्रिपाठी थे। कौन थे जी? रत्नाकर त्रिपाठी थे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन। कहता है शिवराज भूषण किसकी कृति है? कृति नहीं है, कृति है बच्चों, ठीक है। आंसर कीजिए आप सब। भूषण की है जी, ठीक है ना। किनका है भैया? भूषण। जो बच्चे हमारे साथ भूषण को टिक करें बहुत बढ़िया। मतीराम का नहीं होगा, पद्माकार का नहीं होगा, बिहारी का भी नहीं होगा, तो होगा किसका? तो जी भूषण का महाराज जो है मारो राइट आंसर होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? मारो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूषण का हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक सब लोग बताएंगे एक बार। 25 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर है आप सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। लो जी बच्चों, आगे आपका 26 नंबर क्वेश्चन कहता है भूषण किस काल के कवि थे? मेरे बच्चे भूषण जो थे वो किस काल के कवि थे? मेरे शेर शेरनियों सब लोग जवाब देंगे। कहता है भक्ति काल, आधुनिक काल, रीति काल या वीर गाथा काल के। चलो राइट आंसर दो आप सब। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? कौन से काल के कवि थे? देखिए ये जो थे रीति काल के थे, ठीक है ना। कौन से काल के थे बच्चों? रीति काल जो हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिस बच्चे ने हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी को टिक करा बहुत बढ़िया, ठीक है ना। हाँ जी बहुत बढ़िया बच्चों। अगला जो सवाल है 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? मेरे बच्चे शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं जी? छाप दीजिएगा। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? भैया हमने बताया था 52 हैं। कितने हैं? 52। मुक्तक कितना हो जाएगा? 52 हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक? एक बार से बच्चे जवाब देंगे। क्लियर है बच्चों? अगर भाई साहब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो क्या आप बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, ये बताओ। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा तो आप बना पाओगे या नहीं बना पाओगे? आई होप आप सब अच्छे से बना लेंगे, ठीक है ना। हमें उम्मीद है आप सब अच्छे से बना पाएंगे। अगला देखिएगा 28वां नंबर क्वेश्चन। कहता है चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? बताओ जरा। थोड़ा सा डीजल डाल देते हैं अंदर, ठीक है ना। बिना डीजल का गाड़ी आगे बढ़ता ही नहीं है अभी, ठीक है ना। इसलिए डीजल जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आप सब उत्तर देंगे, ठीक है ना। 28 नंबर क्वेश्चन। भाई थे, ठीक है ना। भूषण कौन थे? चिंतामणि के भाई थे। बहुत बढ़िया। अगला देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? भैया आपको बताना है किसकी वीरता का बखान है। शिवाजी का, शिवाजी का या शिवजी का या महाराणा प्रताप का? इनमें से कोई नहीं। छाप दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आंसर दीजिए आप सब। शिवाजी का बखान है, ठीक है ना। आप सब क्या टिक करोगे? शिवाजी को टिक करना, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला जो सवाल हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
छत्रसाल दशक किसकी कृति है भैया, बता दो जरा। तो देखिए द्विजदेव, जयदेव, हाँ भूषण हो सकता हमारा, मतीराम भी नहीं होगा। तो एक ही जब मिला है तो यही होगा, ठीक है ना, क्या होगा भैया, भूषण। भूषण की हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत ही कम समय में हमने बच्चों बहुत सारा क्वेश्चन आज डील कर लिए, ठीक है ना। तो आपसे बताओगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, मजा आया नहीं आया। कम समय में सारा क्वेश्चन जो डील करना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता, ठीक है ना। तो हमने वही किया आपको, आपके लिए। तो बच्चों आज की क्लास बस इतना ही। आप सब हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, बोलते रहो और हमेशा खुश रहो। जीवन में प्रगति की ओर आगे बढ़ो। चलिए बाय, फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं, ठीक है ना। कल हम लेकर आएंगे आपके लिए लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे। उसके बाद जो चलेगा आपका व्याकरण फिर चलेगा, ठीक है ना। व्याकरण में भैया बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन हम आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। नहीं कहता है, हंसते हंसते एकदम सीख जाओगे, ठीक है ना, बैठे बैठे सीख जाओगे व्याकरण क्या है। हम इस तरह से आपको करवा देंगे ना, फिर जिंदगी मजे में कटेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय सभी को, जय हिंद।